जय हिंद डियर। तो चलिए सर, फाइनली आप लोग का अकाउंट्स का पेपर हो चुका। अब हमारे पास 2025 का पेपर हमारे हाथ में है। तो जल्दी से बताते एमसीक्यू कितना आपका 24 में एमसीक्यू में कितना एमसीक्यू आपका सही हुआ, जल्दी बताइएगा। और एक खुशखबरी भी देंगे, एक एमसीक्यू तो गलती है जो आपको ऐसे ही फ्री में 1 नंबर मिलेगा। ओके, जल्दी से आंसर बताते हैं, जल्दी से आप मिलाइए, समझाना नहीं है क्योंकि आप समझ के क्या करोगे, आंसर मिला लेना। तो पहले का आंसर है फिक्स, मतलब पहला क्वेश्चन बोला पास कैपिटल अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स। ये थोड़ा सा स्टूडेंट का होगा, हो सकता है गलत सही हो, हम जो बोले उसको सुनोगे। पहला का आंसर होगा फिक्स। सर दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। इन द पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्या सर? एक्सपेंसेस। क्या होगा सर? एक्सपेंसेस। जैसे ही गलत, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा एक्सपेंसेस होता है। आगे बढ़े, एवरेज प्रॉफिट। सर इसको सम्स को सॉल्व करेंगे तो सम को सॉल्व करने पर 6000 आंसर आएगा। कितना होगा? 6000। आंसर क्या होगा सर? 6000। इन द नेक्स्ट सर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर्स एग्रीमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी। सर याद रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल पर अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सर इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। क्लियर है? चलिए, नन ऑफ दिस। सर इसको सॉल्व करिएगा। PQR आर 3 पार्टनर्स ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस। हम सॉल्व कर लिए है ना। आंसर है 7:6। अभी समझा रहे हैं, समझ के लाभ नहीं, आप खाली आंसर मिलाइए कितना आपका सही है। 7:6 इसका आंसर होगा। Premium for goodwill paid by the new partner privately to the old partners will be catered to। आंसर होगा none of these। जब लोग सर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा प्राइवेटली देते हैं तो सर ट्रांजेक्शन नहीं होता, वो इवेंट होता है। ये सब करवाए हुआ बीबी कुंडू में। सर आगे का बात करें, अकॉर्डिंग टू द पार्टनर्स दैट इंटरेस्ट पेबल टू दिस पार्टनर ऑन द अमाउंट लेफ्ट बाय द हिम। सर कितना मिलता है? 6%। ओके, आगे सर ये अब पार्टनरशिप फॉर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट, मतलब सर 4,20,000 में 5/105 इंटू करोगे तो 5/105 से इंटू करोगे तो इसका आंसर आएगा सर, इसका आंसर आएगा 20,000। आंसर होगा 20,000 इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सर ये भी एक सम्स था, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द 4, मतलब सर 4 साल का चारों को प्रॉफिट को जोड़ना है, 4 से डिवाइड करना। बट चलाकी क्या था सर, बीच में एक लॉस है तो इसका 80,000 प्लस 50,000 माइनस 25,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 4 जो आएगा सर उसको 2 से इंटू कर दोगे तो आंसर होगा सर इसका 17,000। आंसर कितना सर? 17,000। ये सही आंसर है सर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी 7, ये भी पढ़े हुए हम लोग 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ स्ट्रक्चर। सर वर्किंग कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है, बट शेयर कैपिटल, डेब्ट कैपिटल और जनरल रिजर्व पार्ट होता है। आंसर होगा सर वर्किंग कैपिटल। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ पब्लिक कंपनी शुड बी सर 90%। क्या? 90%। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर इज ट्रांसफर टू आंसर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। और सर 1,000 इक्विटी शेयर ₹50 ईच आर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%। देन अमाउंट रिसीव फॉर द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? शेयर कैपिटल में 5 लाख रुपया जाएगा। आंसर होगा 5 लाख। अकॉर्डिंग टू कंपनी जो 13 इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरिया सर कितना होता है? 10%। सर ये क्वेश्चन कितने बार आया था और कितने बार करवाया है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, यही क्वेश्चन इस बार एचएस में गलत आ गया। बताइए, इतना बड़ा बोर्ड है, गलत कर दिया। बोला कौन सा जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स नहीं है? सर लिमिटेड होता ही है, कॉमन सेल होता ही है, परपेचुअल एक्सचेंज होता ही है और सेपरेट एंटिटी होता ही है। उनको यहाँ लिखना चाहिए था अनलिमिटेड, है ना। तो सर ये क्वेश्चन गलत आया है तो आप लोग को 1 नंबर तो फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है। चलिए, प्रीमियम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर। सर प्रीमियम ऑफ इश्यू डिवेंचर इनकम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ट्रेड एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टूल है। ओके, आगे सर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6 टाइम्स। आंसर कितना होगा? 6 टाइम्स। सर अभी सॉल्व नहीं करते, सॉल्व करके अब क्या करेंगे? आगे सर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3:1। इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा 3:1। हाँ सॉल्व किया 3:1। ओके, सॉल्व नहीं करें टाइम लॉस करेंगे। सर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 2,25,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स इसको थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बहुत स्टूडेंट पूछ रहा था। सर देखिए एवरेज स्टॉक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। याद रखना 2 फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल। तो जनरली सर हम लोग प्रायोरिटी देते हैं पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं होगा तब हम लोग नेट सेल लेते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो 12 दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे
और एवरेज स्टॉक दिया सर कितना, एवरेज स्टॉक दिया 75, तो 75 ओके। तो सर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब 12 में 75,000 के इंटू करोगे तो सर 12 में 75,000 के इंटू करोगे, देख लेते 12 इंटू 75,000 सर आ जाएगा 9 लाख 9 लाख ओके। सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। प्रॉफिट ऑन सेल 20% बोला, आपसे बोला प्रॉफिट, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सर परसेंटेज ट्रिक में हम लोग परसेंटेज ट्रिक यूज करेंगे, माने सर ये प्रॉफिट जो दिया 20% बाई 100, मतलब सेल पर 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो इसका कॉस्ट 80 होगा। तो सर यहाँ हमारे पास कॉस्ट है 9 लाख। अब हम लोग को प्रॉफिट निकालना तो 20/80 पुट करेंगे। तो सर 9 लाख में 20 डिवाइडेड बाई 80 आ जाएगा सर 2,25,000। सर इसका आंसर होगा 2,25,000। ये रहा इसका सोल्यूशन। जो कुछ स्टूडेंट व्हाट्सअप कर रहे थे आपको आंसर बता दिए, ठीक है, फिर भी आंसर अभी मिला लो 2,25,000। सर इसका भी आंसर मिलाएंगे। इसका आंसर आया था सर, है ना, एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर दे क्या, हाँ 4 टाइम्स। इसका आंसर कितना आएगा सर 4 टाइम्स। इजी है सर। टोटल सेल और कैश सेल, ये टोटल सेल है, उसमें से कैश सेल को माइनस कर दो, कैश सेल आ जाएगा। और सर डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कैश सेल बाय एवरेज डेटर। तो 6 लाख में 40 साल को माइनस करो तो 5,60,000, उस 5,60,000 को 1,40,000 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 4 टाइम्स। आंसर होगा 4 टाइम्स ओके। अंडर विच एक्टिविटी डिमांड पेड 2 लाख विल बी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो सर हम लोग जब डिविडेंड पे करते हैं वो फाइनेंस एक्टिविटी होता है, और डिविडेंड रिसीव करते हैं तो सर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। सर यहाँ आंसर होगा फाइनेंस एक्टिविटी। क्या, फाइनेंस एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल। अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया, सब पेपर कंप्लीट आप लोग का। 24 तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक आप लोग का पेपर था, ठीक है। और जल्दी से कमेंट करके बताइए इस 24 MCQ में एक तो MCQ तो गलत ही है, तो 23 MCQ में आपका कितना MCQ सही है, जल्दी से बताइएगा। अब रहा सर ACQ, इस बार सारा ACQ जो बताए थे सर वही आया हुआ है। आप लोग याद करिए जब बीबी कुंडू हम सॉल्व करवाए थे, सारा बीबी कुंडू सॉल्व किए थे हम लोग। देखिए सर क्या क्या क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, हम लोग क्या क्या क्वेश्चन करवाए थे सर, सब करवाए थे। सबसे पहले आया व्हाट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पूरा करवाया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, सुपर प्रॉफिट, गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, गेनिंग रेशियो, सर ये भी करवाया। गेनिंग रेशियो निकालना था यहाँ। टू होम आर द एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज पार्टनरशिप एट 1932। सर हम लोग किसके बीच में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर के बीच में। अगर सर एडमिशन है तो ओल्ड पार्टनर के बीच में, और रिटायरमेंट है तो ये, तो आपको लिखना पड़ा ओल्ड पार्टनर के बीच में। सर व्हेन डज अ कंपनी फॉरफिट ए शेयर, ये भी पढ़े हुए हैं। जब भी कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का पैसा नहीं देता है उसका शेयर को हम लोग फॉरफिट कर लेते हैं। ऑन कॉल ऑफ कैपिटल पढ़ाए थे। ऑलमोस्ट सर कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो। राइट डाउन द क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। सर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल पेबल। सॉल्वेंसी रेशियो का एग्जांपल कल भी बताए थे, डेब्ट इक्विटी रेशियो ओके। प्रॉफिट रेशियो कल थे वो भी हम आप लोगों को बताए थे। सर पेपर MCQ ACQ पूरा जो पढ़ाए थे वही आया हुआ है, और एक तो MCQ गलत था तो कुछ करने का नहीं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका MCQ कितना सही निकला और ACQ कितना लिखे ओके। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कुछ देर बाद मिलते हैं, सबको सॉल्व करके सबका आंसर आज ही बताएंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब खैर।